हाय गाइस, वेलकम बैक टू केवलिया पीसीएस। सो आज है पार्ट 3 एंड इसको हम फाइनल पार्ट ही रखेंगे। एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी सवाल आए हैं आज पूरे खत्म हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स भी हो जाएंगे एंड सवाल भी। ये इस पीडीएफ को आज मैं टेलीग्राम ग्रुप पे क्लीन पीडीएफ जिसमें कुछ भी मार्किंग्स नहीं होंगी, बस एमसीक्यूज होगा, वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सो ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ना, ये टॉपिक हमने कल करा था बट इसको डिफाइन नहीं करा था कहीं पे। एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मौर्य एंड गुप्ता, इसके बीच में एक वैक्यूम हमने रख दिया। इस टॉपिक को हमने पढ़ा ही नहीं, बस एमसीक्यूज कर गए। तो ये करना भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपकी कंटिन्यूटी बिल्ड नहीं हो पाएगी इसके बिना। सो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज, हाँ पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखो हमने देखा था ना कि हार्यंका डायनेस्टी थी, बृहद डायनेस्टी, फिर हार्यंका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग हो गया, उसके बाद शिशुनाग के बाद नंद आएगा एंड इसके बाद मौर्य डायनेस्टी आएगी एंड यहाँ पे आएगी गुप्ता डायनेस्टी। इसके बीच में कौन कौन सी डायनेस्टीज है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बीच में कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं, इसके बीच में सबसे पहले आएगी यहाँ हम रख लेते हैं मौर्य को। इसके बाद आएगा शुंगा, शुंगा डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मतलब ये मौर्य जो वंश है ना, उसके लास्ट रूलर को ये मारेंगे और अपना डायनेस्टी बिल्ड करेंगे। इसके बाद जब ये खत्म होगा तो कानवा डायनेस्टी, क्योंकि इसको डायरेक्ट अरेंज करने के लिए क्वेश्चन रहता है। पहले डायनेस्टी समझ लेते हैं। शुंगा, कानवा, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक एंड शाकाज, ये दोनों अलग अलग है तो ये दोनों रहेंगे इस टाइम फ्रेम पे। इसके बाद शाका, शाका के बाद पार्थियन हो जाएगा, पार्थियन ये बाद भी नहीं होगा। शाका के बाद कुशाना लिखो, डायरेक्ट कुशाना लिखो एंड यहाँ भी बस साका लिखो। और ये मिडिल में कुछ है जो यहाँ से लेके कानवा से लेके कुशाना तक के बीच में आते हैं। तो बीच में जो छोटे मोटे हैं उनको एक हम कर लेंगे इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक एक है पार्थियन है शायद, हाँ पार्थियन है एंड एक है सतवाहना, सतवाहना। अब देखो मस्त, सबसे सब कुछ का इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। शुंगा वंश, तो शुंगा वंश को स्टार्ट किसने किया होगा, पीयूष मित्र शुंगा ने बृहदत्त को मारा एंड स्टैब्लिश किया। किसके लिए स्टैब्लिश किया, अपने बेटे के लिए। तो खुद थ्रोन पे कभी बैठे नहीं है पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंगा जो है ना, खुद कभी थ्रोन पे नहीं बैठे, अपने बेटे को थ्रोन पे बिठाया एंड खुद सेनानी के टाइटल से इन्होंने रूल करा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है ना, इससे 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे इसके टाइम पे। इस डायनेस्टी में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे शुंगा में, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो इन्होंने चंद्रगुप्त मतलब मौर्य डायनेस्टी के साथ जो किया ना, वही सेम इनके साथ भी हुआ। फिर आगे जाके इनके साथ क्या हुआ कि जो कानवा के लास्ट रूलर थे, सॉरी कानवा के फर्स्ट रूलर थे ना, वासुदेव कानवा, उन्होंने देवभूति जो शुंगा के लास्ट रूलर थे उसको रिप्लेस किया, मतलब उसको भगा दिया, मतलब गद्दारी कर दी उसके साथ। तो यहाँ भी इसके फाउंडर कौन हो जाएंगे, वासुदेव कानवा। पूछेगा तो फाउंडर से पूछेगा, फाउंडर से। और अगर पूछा कि शुंगा का लास्ट रूलर कौन था, वो भी याद रखना है, कौन था बताओ, देवभूति। यस, तो इसका देवभूति याद रखना। देवभूति कहानी की तरह याद करो। बृहदत्त जो कि मौर्य वंश का आखिरी शासक होगा, रूलर होगा, उसको मारेगा कौन, उसी के मतलब उसी का जनरल है एक पुष्यमुत्र शुंगा, वो उसको मारेगा और पूरा कंट्रोल ले लेगा एम्पायर का। उसके बाद वो अपना सेनानी के टाइटल से राज करेगा, अपने बेटे को राज करवाएगा एंड 2 अश्वमेध यज्ञ करवाएगा एंड धीरे धीरे उसका भी टाइम खत्म होगा और भी रूलर्स आएंगे नीचे में। और जो देवभूति नाम का रूलर आएगा ना, उसको सेम उसी के मतलब राज्य का जनरल मार के नया रूल अपना स्टैब्लिश करेगा, जो होगा वासुदेव कानवा। एंड रूल कौन सा स्टैब्लिश होगा, कौन सा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट है शाका। इसके बीच में इंडो ग्रीक्स भी आता है। तो इंडो ग्रीक क्या है ना, इंडो ग्रीक आपने सुना होगा नाम एक मियंडर का, मियंडर या मिलिंद का।
जो कि मिलिंद पन्नो जिसपे है ना, वो वही है, मियंडर ही है। तो इसमें बस इंपॉर्टेंट एक ही फैक्ट है कि मिलिंद और नागसेन के बीच की जो कॉन्वर्सेशन है उसको हमने मिलिंद पन्नो में कंपाइल करा है, मतलब उसका नाम है मिलिंद पन्नो। इसी पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आएगा साका डायनेस्टी। साका से क्या याद रखेंगे, ये आए कहाँ से थे, सेंट्रल एशिया से आए थे ये शाका लोग। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन होंगे, रुद्रामन रुद्रमन वन। रुद्रमन वन से किसी को याद आ रहा है कुछ, रुद्रमन वन से कोई इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था ना रुद्रमन वन से। ऑल्सो जो सुदर्शन लेक है, सुदर्शन लेक उसको रिपेयर किसने करवाया था, इसी रुद्रमन ने करवाया था। बनाया किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। लेक किसने निकाला था, अशोक ने निकाला था लेक। अशोका टुक अ लेक आउट ऑफ इट। हो गया इतना, साका से भी हो गया। एंड शाका के बाद कौन सा आते हैं, कुशाना। बीच में है कुछ, जैसे पार्थियन हो जाएंगे। तो पार्थियन जो डायनेस्टी है, जो पार्थियन एम्पायर है, वो काफी छोटा है। इसको फाउंडर हैं इसके गोंडो फेरनिस। गोंडो फेरनिस फाउंडर पूछे, गोंडो फेरनिस। एक इंपॉर्टेंट ट्रेवलर आए थे इनके टाइम पे, वो है सेन थोम। सेन थोम जो है इन्हीं के टाइम पे आए थे। एंड और एक इंपॉर्टेंट है हेलियोडोटस। हेलियोडोटस जो भगवान विष्णु की मूर्ति है ना, आई थिंक कहाँ पर है ये, विष्णु, एक विष्णु विष्णु जी की एक मूर्ति आइडल बनवाया था इसने काफी बड़ा। कहाँ बनवाया था ये, आप कमेंट डाउन करना, मेरे को याद नहीं आ रहा। इलाहाबाद में बनवाया था या साउथ ऑफ इंडिया में बनवाया था, कहीं तो बनवाया था इसने। कहाँ बनवाया था हेलियोडोटस ने, याद कर लेना। सतवाहना, सतवाहना से तुम हजार चीजें याद कर सकते हैं। इसके फाउंडर हो जाएगा सिमुका। रियल फाउंडर अगर पूछे तो वो हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकारनी। और ये मैट्रिलिनियल मतलब वो यूज करते थे, देख रहे हो ना, अपनी मदर के नाम पे यूज करते थे टाइटल्स। और ये फर्स्ट फर्स्ट नहीं, फर्स्ट का पता नहीं, बट ये काफी भारी अमाउंट में लेड लेड कॉइन्स यूज करते थे, लेड कॉइन्स यूज करते थे। और इन्होंने ये स्टार्ट किया था वो ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय मतलब जो टैक्स फ्री लैंड देते थे ना, मतलब राजा उस टाइम के ब्राह्मण्स को, उसी को हम कहते थे ब्रह्मदेय, ताकि वो अपना रहन पालन पोषण सब कर सके। इतनी चीजें इससे भी क्लियर हो गई। इसी से क्वेश्चन पूछेगा, आप देखना अगर क्वेश्चंस आएंगे भी ना आगे, मोस्टली इसी से आएंगे। लास्ट हो गया कुशाना। कुशाना ने, याद है ना, सन ऑफ गॉड वाला थ्योरी लाया था, बॉर्न टू रूल। ठीक है, हिरण्यगर्भा वाला भी इसी से रिलेटेड है, हिरण्यगर्भा जो था। इसके फाउंडर कौन होंगे, खिजुला खदपाइसिस। खिजुला या खुजुला खदपाइसिस था, मेरे को याद नहीं है, खुजुला खदपाइसिस था कुछ। ठीक है, और एक और इससे प्रोमिनेंट है भीम खदपाइसिस। वो क्यों, क्योंकि गोल्ड, मतलब काफी गोल्ड कंटेंट वाला कॉइन इन्होंने इशू किया था। पहले ये लोग भी कॉपर या ब्रॉन्ज कॉइन यूज करते थे, बट बाद में इनके टाइम पे ना काफी हेवी गोल्ड गोल्ड कॉइन्स भी यूज हो रहे थे। और इससे अगर कुछ देखें, कुशाना रूलर से कनिष्का याद आ सकते हैं अपने को, बताओ कुशाना से कनिष्का याद आया किसी को, कनिष्का से क्या याद आएगा, कनिष्का से याद आएगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल याद आएगा अपने को, जो 78, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें फाइनल बाइफर्केशन होगा बुद्धिज्म में। एंड ये होगा कहाँ, कश्मीर में, कश्मीर में ये होगा। तो सब कुछ डन हो गया इससे तो आई थिंक। और अगर इससे कुछ कनेक्ट अगर हम करें तो क्या कर सकते हैं कनेक्ट, ये देख लिया हमने, सारी डायनेस्टीज देख ली हैं, और क्वाइंस हमने देख ही लिए हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम कनेक्ट कर लेंगे, जो भी 6-7 क्वेश्चन है उससे। एपिग्राफिक records suggest that in ancient India the rulers of Bihar has contact with, किससे कांटेक्ट था, मतलब ये शायद लास्ट टाइम मैंने गलत मार्क कर दिया था, तो इसी को सही मानना। वो एक बालपुत्र देव थे ना, बालपुत्र देवा, ये एक रूलर थे, किसी को याद है, बालपुत्र देवा, जिन्होंने देवपाला को कहा था कि 5 गांव डोनेट करने को रिक्वेस्ट करा था। तो थे कहाँ की ये जावन किंग थे।
तो जावा के थे ये। हु वाज द किंग ऑफ स्वर्ण भूमि हु एस्टैब्लिश्ड अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाला थ्रू हिज मैसेंजर टू डोनेट 5 विलेजेस फॉर इट्स मेंटेनेंस। ये कौन थे? बालपुत्र देवा। ठीक है। ओके। Which inscriptions tells about the various achievement of रुद्रामन वन? कौन सा इंस्क्रिप्शन था? अभी हमने बात करना जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। और क्या होगा रुद्रामन वन से? सुदर्शन लेक को हम याद करेंगे। जितनी भी चीजें इससे सब याद कर लेना आप। अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत सेकेंड सेंचुरी बीसी, ओ सॉरी सेकेंड सेंचुरी सी, सी का मतलब अब एडी हम नहीं लिखते ना, अब हम लिखते हैं सी। सी का मतलब होता है करंट एरा, करंट एरा सी। सुदर्शन लेक वाज रिपेयर्ड बाय, किसने इसको रिपेयर करवाया था? इसको रिपेयर करवाएंगे रुद्रामन। कनिष्का क्या करवाएंगे? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाएंगे कनिष्का। हर्षा क्या करवाएंगे? अभी हम हर्षा में बहुत कुछ पढ़ेंगे आगे, हर्षा भी काफी इंपॉर्टेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल? मैंने बताया ना कि लार्ज स्केल में पहले किसने किया था? भीमा खतपाइसेस। ये किस डायनेस्टी से थे? ये कुशाना से थे। कुशाना के फाउंडर कौन थे? बताओ जल्दी। कुजला खतपाइसेस। देख रहे हो? इस कहानी को हमेशा चलते रहने देना। पीयूष मित्र शुंगा, ये बताओ किस वंश से थे? ये शुंगा वंश से। शुंग डायनेस्टी। किसको मारा था? बृहदत्त ऑफ मौर्य डायनेस्टी को मार के अपना स्टेब्लिश करा था। एंड इनके जो देवभूति थे, इसके लास्ट रूलर शुंगा डायनेस्टी के, उसको किसने मारा? शुंग। शुंग, हाँ ठीक, हाँ शुंग से के बाद आएगा कानवा, तो कानवा से कौन आएंगे? वासुदेव कानवा। वासुदेव कानवा फिर कानवा डायनेस्टी को स्टेब्लिश करेंगे। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर, हाँ तो ये क्या था? शुंगा के बाद तो कानवा आएगा ना, शुंगा के बाद आएगा कानवा। अभी एक कमेंट करना ना कि कौन सा ये है, पूरी क्रोनोलॉजी क्या है? पूरी क्रोनोलॉजी क्या है मतलब मेन मेन डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी स्टार्ट करना, हरियंका डायनेस्टी से और कहाँ तक? गुप्ता तक। हरियंका टू गुप्ता जो है ना, क्रोनोलॉजी आप सेट करना और कमेंट करना नीचे। नेक्स्ट आते हैं गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता। गुप्ता से पहले का हमने सारा कुछ कर लिया, अब हम आते हैं गुप्ता में। गुप्ता अलग पढ़ेंगे, पोस्ट गुप्ता अलग पढ़ेंगे। यहाँ लगाते हैं पेज। देखो गुप्ता एम्पायर, मेरे साथ रिलेट करते चलना। कुछ एडिशनल अपने मन में है तो आप भी उसको मर्मरिंग करना कि ये भी ऐड कर सकते थे, ये भी नहीं कर सकते थे, या कमेंट करना। सबसे पहले इसके फाउंडर कौन होंगे? श्री गुप्ता। टाइमलाइन मतलब मोटा मोटा याद रखो, 320 से लेके 550 सी तक है टाइमलाइन इसकी। ठीक है, ये मोटा मोटा याद रखो। श्री गुप्ता होंगे कौन? फर्स्ट रूलर या फिर आप फाउंडर कह लो। इसके बाद कौन आएंगे? घटोत्कच। घटोत्कच इसके बाद आएंगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बस यही था कि फर्स्ट रूलर कौन है। इसके आगे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, मतलब इन दोनों में। अब इंपॉर्टेंट इसके बाद से चालू होगा, चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मतलब फर्स्ट मेजर रूलर थे ये चंद्रगुप्त वन। ठीक है, और इन्होंने स्टार्ट किया था गुप्ता एरा 319 में। और एक और था, इनकी मैरिज पे भी क्वेश्चन पूछा, लिच्छावी किंग से इन्होंने शादी करी थी। ठीक है, इसके बाद आएंगे चंद्रगुप्त टू, सॉरी समुद्रगुप्त आएंगे। समुद्रगुप्त हमारे फेवरेट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इनको कौन कहेगा? नेपोलियन ऑफ इंडिया, विंसेंट स्मिथ कहेंगे नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। इनके लिए क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में इनके बारे में लिखा हुआ है। वो किसने लिखा है? कोर्ट पोएट कौन थे? हरिसेन। हरिसेन ने लिखा था। अश्वमेध यज्ञ किए थे इन्होंने, और काफी सारे अलग अलग ना क्वाइंस में इनके ये मिलते हैं, वीणा बजाते हुए मिलते हैं, कहीं तीर चलाते हुए मिलते हैं, तो काफी है। पोएट्री भी करते हुए मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज एक याद रखने वाली है। एंड इसके बाद आ जाएंगे वो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू क्या करेंगे?
ये एक मतलब समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू है ना, सबसे मेजर रूलर है इस डायनेस्टी के। तो पहला तो ये टाइटल लेते हैं विक्रम आदित्य। जो टाइटल है विक्रमादित्य वो कौन लेंगे? चंद्रगुप्त टू लेंगे। इसके अलावा शाकास को हराया था। इसके पहले ना एक रामगुप्त नाम के रूलर थे, रामगुप्त, जो कि थोड़ा सा गैम्बलिंग में थे, तो अपनी बीवी बच्चा सब बीवी सब हार गए थे, और भी काफी कुछ हार गए थे। शाका से आई थिंक, शाका से या किससे हारे थे आप कमेंट करना, मैं भूल जाता हूँ। वो चेरों से तो नहीं हारे थे, वो शाका से ही हारे थे। ठीक है, तो बीवी भी हार गए वो अपनी। बट चंद्रगुप्त ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि अगर आपके पास मतलब एक होता ना अभिमान होता लोगों का, तो इन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होगा। तो इन्होंने अपने भाई को ही मार डाला मार डाला एंड उनकी बीवी से शादी भी कर ली एंड उसके बाद अपना रेन आगे बढ़ाया। उसके बाद राजा ही बन गए मतलब। तो विक्रमादित्य का टाइटल लिया इसने शाकाहारी या नहीं, शाकाहारी नहीं लिया। नवरत्ना भी इन्हीं कोर्ट में थे। नवरत्ना भी इन्हीं कोर्ट में थे। इस पे बीपीएससी ने पीवाईक्यू भी पूछा था। इसके अलावा एक फा हिन करके चाइनीज ट्रेवलर है, वो भी चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया था। और फा हिन से हम फा क्यों की याद करेंगे। इसकी बुक का नाम है फाक्यो की। ठीक है, नेक्स्ट। अब चंद्रगुप्त टू हो गया ना, अब बीच में कुछ रूलर्स आएंगे एंड लास्ट रूलर अब मेजर है, वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें इसने हुना से लड़ाई की थी। तुर्माना जो थे ना हुनाज, उनसे इसने लड़ाई करी थी। और ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट मेजर रूलर थे इसके, गुप्ता एम्पायर के लास्ट मेजर रूलर होंगे ये। इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट देखना चाहें ना, तो दिनार एक वर्ड पूछता है। दिनार, दिनार क्या था? गोल्ड क्वाइंस को दिनार कहते थे इस टाइम पे। एंड कुछ टेक्स्ट है, लिटरेचर, उससे ही पूछता है, जैसे अभी शकुंतलम, कुंतलम हो गया, मेघदूत हो गया, ये सब किसने लिखे? कालिदास जी ने लिखे। इसके बाद मुद्रा मुद्रा राक्षस हो गया, जो विशाखादत्त ने लिखे हैं। अमर कोश अमर सिम्हा, ये आप कर सकते हो रिकॉल। आर्यभट्ट ने क्या 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 करा था, वो सब आप कमेंट करना। वराहमिहिर कर सकते हो, बृहत संहिता। एंड एक और थे काफी इंपॉर्टेंट, वो थे हेलियोसेंट्रिज्म की थ्योरी किसने दी थी? कोपरनिकस तो ने तो दी ही थी, बट इनमें किसने दी थी? वराहमिहिर। वराहमिहिर भी एक इम्पोर्टेंट थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो फाहिन हमने देख ही लिया है, हुना देख ही लिया है। कुछ इंस्क्रिप्शंस देख सकते हैं हम। इंस्क्रिप्शंस में हम अगर देखें तो इंस्क्रिप्शन है इसमें याद करने वाले। समुद्रगुप्त से बताइए कौन सा इंस्क्रिप्शन है? प्रयाग प्रशस्ति तो सबको पता है। एक ईरान स्टोन पिलर भी है, उसमें भी समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। एंड नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त टू से ये हम भूल गए थे, जो मेहरौली इंस्क्रिप्शन है ना, मेहरौली आयरन पिलर या मेहरौली इंस्क्रिप्शन, ये किससे रिलेटेड है? ये चंद्रगुप्त टू से रिलेटेड है। ये वहीं पर है जहाँ पे अपना दिल्ली में है ना ये मेहरौली, जहाँ पे वो रेड फोर्ट है ना, सॉरी रेड फोर्ट कह रहा हूँ, अरे ऐसे करके एक बहुत बड़ी इमारत है लंबी सी, आप समझ गए होगे अभी तक। वही इमारत जहाँ पे एक आयरन पिलर भी है जिसमें जंग नहीं लगा हुआ है, वही है मेहरौली इंस्क्रिप्शन। ठीक है, चंद्रगुप्त देख लिया हमने। स्कंदगुप्त से देखेंगे तो स्कंदगुप्त से इससे भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि भीतरी इंस्क्रिप्शन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है स्कंदगुप्त से। जूनागढ़ में भी इनके बारे में बात करी गई है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में भी। तो इन दोनों को याद रखना। बुद्धगुप्त से पूछे तो पहाड़पुर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है बुद्धगुप्त से। ठीक है, अब हमने मोस्टली चीजें देख ली हैं गुप्ता के बारे में। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता दोनों था क्या? पोस्ट गुप्ता में भी कुछ चीजें देख लेते हैं। गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता भी पीरियड आएगा। पोस्ट गुप्ता, जैसे हमने देखा ना कि गुप्ता सॉरी मौर्य डायनेस्टी आती है, ठीक है, उसके बाद फिर गुप्ता इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में जो भी ये छोटे मोटे डायनेस्टीज है, तो गुप्ता के बाद ना जो मेजर डायनेस्टी आएगी वो आएगी हर्षवर्धना की। तो ये जो टाइम फ्रेम है ना, इसमें भी कुछ कुछ डायनेस्टीज आएंगी जिनका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, फाउंडर कौन है, और मुश्किल से उसका रीजन क्या था, बस ये आपको याद रखना है बस।
ठीक है, पहले में आप रख लो मौखारीज। मौखारीज ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे गुप्ता के ही, बट जब गुप्ता डिक्लाइन किया तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इसका रीजन क्या था? कन्नौज रीजन में। कन्नौज रीजन में ये रूल करते थे एंड ईशान वर्मन इसी के रूलर थे। ठीक है, लेटर जब गुप्ता आएंगे तो ये सबको हरा के वो अपने अंडर में ले लेंगे। गुप्ता, सॉरी हर्षा जब आएंगे तो हर्षवर्धन डायनेस्टी, हर्षा डायनेस्टी। उसके बाद एक पुष्यभूति डायनेस्टी हम देख सकते हैं, या हर्षा डायनेस्टी, वो तो मेजर में आएगा, वो लास्ट में देख लेंगे। चालुक्य देख सकते हैं, चालुक्य ऑफ बादामी। चालुक्य चालुक्य जो है ना, 3-4 है, मतलब उससे ज्यादा ही है। तो कोई चालुक्य ऑफ बतापी रखता है, कोई चालुक्य ऑफ बादामी, अपने कैपिटल के हिसाब से आपको इसको पढ़ना है, जहां जिसका कैपिटल चालुक्य ऑफ दैट। तो इसके फाउंडर कौन होंगे? इसके फाउंडर होंगे पुलकेशिन, पुलकेशिन 1। एंड जो पुलकेशिन 2 है ना, जो हराएंगे हर्षवर्धना को, वो भी इसी डायनेस्टीज के हैं। आई होल इंस्क्रिप्शन भी इसी से रिलेटेड, आई होल इंस्क्रिप्शन भी। और इसको लिखा किसने? रवि कीर्ति ने लिखा है। मतलब रवि कीर्ति का वर्क है आई होल इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो गौड़ा थे, एक गौड़ा रूलर्स है, गौड़ा। इसके जो फाउंडर है ना, शशांका, शशांका, इन्होंने ही बोधि ट्री को कटवा दिया था। इसलिए इनको याद रखना कि मतलब मेजर इनका यही एक है जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। एंड इसके अलावा इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि कुछ भी आपसे पूछेगा। ठीक है, हर्षा, हर्षा में कुछ पूछ सकता है, हर्षा डायनेस्टी से कुछ आपसे पूछ सकता है, क्योंकि हर्षा भी इंपॉर्टेंट है। हर्षा से एक कैपिटल आपको याद होगा, पहले तो कन्नौज था एक कैपिटल, और एक कैपिटल थानेसर था, थानेसर था एक कैपिटल। बुद्धिज्म को फॉलो करते थे ये, और इनके टाइम पे एक पूछता है यून सांग, ये चाइनीज ट्रेवलर आया था इनके टाइम में, और इसने ये किताब लिखी थी सीयू की, सीयू की किताब भी इसकी है। एक बनभट्ट से इंपॉर्टेंट है, बनभट्ट। इसने क्या लिखा है? इसने लिखा हर्षचरिता, हर्षचरिता और कदम्बड़ी, कदम्बड़ी। और हर्षा ने खुद क्या लिखा है? खुद भी इसके 3 टेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक है नागवली, कुछ नाग था, एक था और प्रिया था, प्रिया देश का, या प्रिया था कुछ, एक है रत्ना, रत्ना, नागा और प्रिया। ठीक है, ये तीनों याद रखना। एंड और बुद्धिज्म तो बता ही दिया आपको, ह्यूनसांग बता ही दिया। ठीक है, बाकी जो भी होगा हम क्वेश्चन पे देख लेंगे। आते हैं गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पे। विच गुप्ता रूलर अज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? हमने बात की, रामगुप्त को मारा था किसने? चंद्रगुप्त 2 में, 2 ने मारा था, एंड उसके बाद थ्रोन असेंड करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? ये विंसेंट स्मिथ कहेंगे, किसको कहेंगे? समुद्रगुप्त को कहेंगे ये। कनिष्का से अभी हमने रिकॉल किया, पुष्यमित्र शुंगा से हमने, पुष्यमित्र शुंगा से हमने भी काफी चीजें रिकॉल करी। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य से कुछ कर सकते हैं क्या? इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी और धनानंद को मारा था। इनके जो टीचर थे या फिर एडवाइजर आप कहो, तो एडवाइजर कौन थे? वो थे चाणक्य, चाणक्य। चाणक्य क्या लिखेंगे? चाणक्य नीति लिखेंगे। इनका नाम क्या था? विष्णुगुप्त, ये भी याद रखना, विष्णुगुप्त। द गुप्ता रूलर हु डिफीटेड द हुनाज? हुनाज के बारे में, मतलब किसके बारे में हराया किसने? स्कंद गुप्त ने। इसमें किसमें ये चीज बताई गई है? बैतारी इंस्क्रिप्शन में, बैतारी इंस्क्रिप्शन में ये चीज बताई गई है। ठीक है, हु आर द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? अब ये चीज मैं मिस कर गया, ये चीज मेरे को बतानी थी, क्योंकि मैंने उसका नाम ही नहीं लिया। नालंदा, हाँ, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त को हमने लिया ही नहीं, मतलब उसको दिया ही नहीं उस लाइन पे। कुमारगुप्त भी याद रखना। कुमारगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त, बाकी सब पता ही है। विक्रमशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कौन बनाएगा? धर्मपाल बनवाएंगे। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी किस में बनी? गुप्ता में बनी, बनाया किसने? कुमार गुप्ता ने।
तोड़ेगा कौन? बख्तियार खिलजी तोड़ेगा 12th सेंचुरी में 1197-98 में तोड़ेगा वो। वाई वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस क्यों था वर्ल्ड में? बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी, मतलब इसमें रिलीजन था, फिलोसफी था, और इसके साथ भी और भी बहुत चीजों की पढ़ाई होती थी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, सब कुछ की पढ़ाई होती थी, बट फेमस किसी था इस दोनों चीज के लिए। नव नालंदा महाविहार, एक सेकेंड, नव नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? पाली रिसर्च सेंटर के लिए फेमस है ये। नालंदा डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, असर्शन एंड रीजनिंग वाली क्वेश्चन है। टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महाविहार लॉस्ट इट्स ग्लोरी, ये दिया असर्शन, मतलब एक स्टेटमेंट है ये। अब इसका रीजन देखते क्या है। स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महाविहार, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं ना, सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया उन्होंने 1197 बीसी में। तो दोनों इसमें एक बिकॉज लगाओगे ना तो प्रॉपरली कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। फाहिन वाज द चाइनीज, ये काफी साल तक चलता रहा था ना, इसमें इतनी किताब थी ना कि आई डोंट ईयर, मेरे को ईयर याद नहीं है कितने साल तक, बट ये बहुत साल तक जलता रहा था, मतलब इतनी किताबें थी कि भवक रहा था, इसमें फ्यूल की कमी नहीं हो रही थी, किताब जलते जा रहे थे। फाहिन वाज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग टर्म ऑफ, किसके टाइम में आया था? फाहिन किसके टाइम में आएगा? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आएगा, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। एंड ह्यूनसान भी किसके टाइम में आएगा? ये आएगा हर्षा के टाइम पे, तो यहाँ पे उल्टा करके दिया था, दोनों गलत है। द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, सेम पूछा है, किसके टाइम में आया? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया था ये। चाइनीज ट्रेवलर इट सिंह, इट सिंह इसको लिखते हैं ना, इट सिंह लिखते हैं, वाज ऑन द टूर ऑफ बिहार, मतलब ये किस टाइम में आया था? तो इसका टाइम होगा इट सिंह का टाइम जो है ना 5, मतलब इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता है, बट एक टाइम फ्रेम में आया था ये, एक टाइम फ्रेम यहाँ है नहीं, ठीक है। ये लास्ट क्लास में आया था, 90s में आया था, 5 या 6 90s में आया था ये, ठीक है, तो इसको याद रखना। यहाँ पे दिया नहीं है, 90s में कुछ है ही नहीं, 95 97 के आसपास में आया था ये, समथिंग 95 97 के आसपास में आया था ये भी एक याद रखना, सबसे लास्ट में आया था, जो ह्यूनसांग और फाहिन है ना, उन सबके बाद आया था ये, तो ऐसे भी ये बन जाता गलत। द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड? ग्रेजुअल मतलब किस पीरियड का था? वो था गुप्ता पीरियड का, क्योंकि गुप्ता पीरियड के बाद तो डिक्लाइन पे चला गया ना, गुप्ता के बाद हर्षा भी डिक्लाइनिंग ही फेज रहेगा, एंड उसके बाद धीरे 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 करके जो नॉर्दर्न इंडिया है उस पर बाहर से आक्रमण होने लगेंगे, एंड अल्टीमेटली जब बख्तियार जो क्या बोलते हैं उसको, बाद में मुस्लिम इन्वेजन हो जाएगा वहां पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता एरा? आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। विच वाज द मेन पोर्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन ट्रेड पूछता ना, तो हम कहते हैं उसमें ताम्रलिप्ति, क्योंकि मेन जो था वो ताम्रलिप्ति था, बट ये बरोच कैम्बे और कल्याण था ना, ये सब भी पोर्ट से नॉर्थ इंडिया का ट्रेड होता था, तो बस पूछा इसमें ट्रेड, तो सबसे होता था मोर देन वन ऑफ द अबव। विच रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड मैक्सिमम विलेजेस टू टेम्पल एंड ब्राह्मण्स? कौन सी वो डायनेस्टी थी? गुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा किया था। इसको स्टार्ट किसने किया था ब्रह्मदेव को? सतवाहना ने, सतवाहना। और क्या किया था सतवाहना ने? लेड कॉइन्स इशू करे थे। और इसके फाउंडर कौन थे? सिमुका थे। मोस्ट फेमस रूलर कौन थे? गौतमीपुत्र सतकारनी थे। ऐसे ही याद करो। व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्ता एज? लैंड रेवेन्यू रेट, हाँ, ये कितना था? ये था 1/6। गुप्ता के टाइम पे क्या था ना, एक और चीज थी इंपॉर्टेंट, श्रेणी या गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स। ये जो श्रेणी होते थे ना, ये इंडिपेंडेंट रहते थे, अपने लॉज भी खुद बनाते थे, ठीक है, सब करते थे, तो ट्रेड जो है काफी फ्लरिश करा था शुरुआत में, ठीक है, बट बाद में क्योंकि काफी रीजंस थे उसके, कि वेस्ट में आर्टिफिशियल इंडिगो बनने लग गया था, तो इंडिगो ट्रेड पूरा डाउन हो गया, ठीक है, और भी रीजंस थे जिनके कारण पे
धीरे धीरे इकोनॉमिकली ये डिक्लाइन कर गए, जैसे इकोनॉमिकली डिक्लाइन किया ना तो बाकी सब भी डिक्लाइन हो गया। विच टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड अपराहत? अपराहत किसको बोलते थे? अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड को अपराहत बोलते थे। देख रहे हो इसमें अ लग रहा है, तो जिसको हिंदी बेसिक आती हुई ना तो उसको पता होगा, अ जब लगता है तो वो नॉन की तरफ चल जाता है। इन प्री गुप्ता टाइम्स लार्ज नंबर ऑफ लेड कॉइन्स वर इशूड बाय, प्री गुप्ता टाइम में बोल रहा है तो गुप्ता के पहले ही बोल रहा है, तो सतवाहना ने बताया था ना कि बीच में थे ये। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्धना डायनेस्टी? वर्धना डायनेस्टी पुष्य भूति, यह है वर्धना डायनेस्टी से। पोएट बना, बन भट्ट, बन भट्ट, ये बात कर रहे हैं बन भट्ट। अभी बताया ना कि इन्होंने लिखा था बुद्ध चरिता, सॉरी हर्ष चरिता लिखा था, ये वही है। किसके कोट पोएट थे ये? हर्षा के, हर्षा के थे। एंड ये थे कहाँ के? भोजपुर तो बिहार में, थानेश्वर तो हरियाणा हो गया, पाटलिपुत्रा बिहार तरफ हो गया, तो ये थे यहाँ के पृथ्वीकूटा के, तो इनमें से नन ऑफ द अबव हो जाएगा। द चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धना रूल, हर्षवर्धना के रूल पे एच फॉर ह्यूनसांग, ह्यूनसांग आएंगे, एच फॉर ह्यूनसांग होगा ना, तो यहाँ पे भी ह्यूनसांग होगा। ड्यूरिंग ह्यूनसांग टूर टू इंडिया द मोस्ट फेमस सिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स के लिए मोस्ट फेमस सिटी कौन सी थी? वो था मथुरा। हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 7th century फॉर पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म एंड कल्चरल एक्टिविटीज? क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं। हु वाज द रूलर ऑफ, हाँ 7th century, जो 640s का एरिया हम मार्क करते हैं ना, मतलब 600 से 699 तक को हम 7th century बोलेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कौन थे तो यहाँ पे हर्षा ही, हर्षा का डिक्लाइन भी इसी फेज में हुआ था, हर्षा का राइज भी इसी फेज में हुआ था, इसमें हो जाएगा हर्षा का। बाकी दोनों तो है ही नहीं ना, बाकी दोनों तो पहले के हैं। चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसांग स्टडीड एट, ह्यूनसांग ने कहाँ स्टडी किया था? उन्होंने ना लंदा में। और मेगास्थनीज कहाँ पे करेगा? ये करेगा तक्षशिला में। ड्यूरिंग द गुप्ता वकाटक एरा विच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी डेवलप्ड फोकसिंग ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड डिबेट? तो ये है वैशेषिका, जो कि कहता था लॉजिकल रीजनिंग एंड डिबेट पे बात करता था। ठीक है, हम ये देख रहे हैं ना, तो एक और देख लेते हैं। इसमें हम न्याय भी कर सकते थे, बट न्याय नहीं है। रीजनिंग पे न्याय फिलोसफी भी काफी था। न्याय गौतम ना, हाँ न्याय फिलोसफी भी बात करती थी। सो नाउ अगर ये हमने ये देखा नहीं कि फिलोसफी फिलोसफी हमने मिस कर दिया था इसमें, सारी फिलोसफीज को यहाँ कर लेते हैं। एक है संख्या, संख्या या संख्या, पहले सबको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। एक होगा योगा, इसके बाद न्याय हो जाएगा, योगा संख्या न्याय फिलोसफी, वैशेषिका, वैशेषिका फिलोसफी अलग ही पेज में कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं रहता। न्याय फिलोसफी, न्याय संख्या, योगा, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। कौन सा छूटा? 1 2 3 4 5 6, कोई नहीं छूटा लग रहा है। न्याय फिलोसफी किसने, इसके प्रोपाउंडर कौन थे? इसके थे गौतम, महर्षि गौतम। ये मिलाने को ही आएगा, आपका आएगा तो। संख्या फिलोसफी किस पे किसने? कपिल ने। कपिल शर्मा काफी पैसे कमाता है ना, तो काफी संख्या में पैसे कमाता है वो। योगा फिलोसफी, योगा तो किसी को सबको ऐसे ही याद होगा, पतंजलि, योगा फॉर पतंजलि। वैशेषिका हमने देखा महर्षि कंद, महर्षि कंद इसके प्रोपाउंडर है। पूर्व मीमांसा जामिनी, एंड उत्तर मीमांसा बद्रयान, बद्रयान। ये सारे आप याद रखना, ठीक है। जो न्याय, जो क्या गया ये संख्या है ना, इसको केमिस्ट्री में काफी यूजफुल माना जाता है, केमिस्ट्री को प्रपोंड करने में इसका
काफी हाथ था एटम थ्योरी देने में। और अगर याद करें तो बस ठीक है, आई थिंक इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया। अब इसमें जो टेम्पल्स आते हैं ना, जो टेम्पल हो गया आर्किटेक्चर में, या फिर केव्स हो गए, या फिर स्तूप हो गया, तो इन सब पे क्वेश्चन पूछता है। एंड इसको बस याद ही करने से आपका काम बनेगा। कुछ मैं करवा दे रहा हूँ, कुछ एक लिस्ट में बना के भेज दूंगा आपको, होगे तो उस लिस्ट को बस याद कर जाना। एंड सबसे बेस्ट मेथड रहेगा याद करने का पीवाईक्यू करके। ठीक है, सबसे शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब सबसे एनरिच जहां से हुआ, क्योंकि आईबीसी में जो भी था हमने पढ़ लिया सब वहीं पर, उसको वापस से करके फायदा नहीं है, गुप्ता से पढ़ा नहीं है, तो गुप्ता पीरियड से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले का पढ़ चुके अपन, 37 सिमेट्री पढ़ लिया, 90 डिग्री पे रोड्स रहते थे ग्रिड पैटर्न में, वो पढ़ लिया, ग्रेट बात पढ़ लिया, तो ये सब वहां का पढ़ चुके हैं अपन। 1:3 2:4 में जो ब्रिक का डायमेंशन रहता था वो भी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो गुप्ता में अगर पूछे तो सबसे, इसको गोल्डन एज कहते हैं ना, इंडियन आर्ट के लिए गोल्डन एज कहते हैं इसको, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी से पूछे अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पूछा तो वो। तो इसमें पहला है 10 अवतार टेम्पल। 10 अवतार टेम्पल। 10 अवतार टेम्पल से आप क्या याद रखोगे, किसके अंदर बना था ये, कुमारगुप्त के टाइम पे बना था। ठीक है, एंड है कहाँ पे, ये यूपी के देवघर में है। झारखंड वाला देवघर नहीं, यूपी वाला देवघर, देवगढ़ में है। देवगढ़ में है ये। देवघर जो है वो रांची में है, सॉरी झारखंड में है वो। एक है और भीतर गांव टेम्पल, ये भी कहाँ पे है, यूपी के कानपुर के तरफ है ये भी यूपी में ही है। और एक है तिगावा टेम्पल, टेवा तिगावा, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है, ये है एमपी में, जबलपुर में। इसके अलावा अगर देखें तो विरूपक्षा टेम्पल देख सकते हैं, विरूपक्षा टेम्पल, ये कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटका में। एंड इसको बनवाया किसने था, लोकामा देवी। लोकामा देवी बनवाएगी विरूपक्षा टेम्पल को, है कहाँ पे, याद रखना, विरूपक्षा किसको भगवान शिवा को कहते थे ना, विरूपक्षा। एंड एक है टेम्पल मल्लिका अर्जुना टेम्पल, और ये इसको कौन बनवाएगा, त्रिलोकामा देवी। ये लोकामा देवी, ये त्रिलोकामा देवी। एंड और कुछ है? बादामी केव तो पता ही है अपने को। एंड शोर टेम्पल महाबलीपुरम में है। शोर टेम्पल से क्वेश्चन पूछता है वो इनफैक्ट, तो इसको वापस से देख लो। शोर टेम्पल ये कहाँ है, महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम में एक हो गया शोर टेम्पल इज एट महाबलीपुरम। अब बनवाया किसने था, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है, तो बनवाया किसने था, नरसिम्हा वर्मन टू ने बनवाया था इसको, शोर टेम्पल को। और कैलाश टेम्पल अपने को पता है, कैलाश टेम्पल जो मतलब इसकी क्रेविंग जो है ना, जैसे कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, तो लोग इसे से तोड़ तोड़ के बनाएंगे ना, बट इसको ऊपर से कार्विंग की गई नीचे की तरफ, इस पे इसको बनवाया किसने था, कृष्णा वन ने बनवाया था। कैलाश टेम्पल ये महाराष्ट्र में होगा, कृष्णा वन बनवाएगा इसको। ठीक है, बाकी तो कोई वैसा याद आ नहीं रहा है। अगर एक और पूछ सकता है ना आपसे, स्तूपास पूछ सकता है वो। सांची स्तूपा कहाँ पे, एमपी में। बरहूत कहाँ पे है, ये भी एमपी में, सबसे ज्यादा एमपी में ही है स्तूपास जो है। अमरावती अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश में है। एंड नागार्जुना कोंडा ये भी आंध्र प्रदेश में है। धामेक स्तूपा ये कहाँ हो जाएगा, सारनाथ में, जहाँ पे पहला सरमन हुआ था। बिहार में सबसे जो बड़ा स्तूप, ऊंचा या बड़ा स्तूपा है, उसका नाम आप बताना। बुद्धिस्ट अगर यूनिवर्सिटीज के नाम पूछेगा ना, तो वो भी आप याद कर सकते हो। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, इसको बनवाया किसने था, कुमार गुप्त ने। उदांतापुरी ये कहाँ पे है, बिहार शरीफ में है। इसको किसने बनवाया, गोपाला ने। इसके अलावा विक्रमशिला को किसने बनवाया,
है कहाँ, भागलपुर, एंड बनवाया इसको धर्मपाल ने। सोमपुरी, सोमपुरी को नॉर्थ बंगाल में, एंड इसको ही बनवाया धर्मपाल ने। जगदल, जगदल बंगाल, एंड बनवाया किसने, रामपाल ने। एंड लास्ट वलाभी, ये गुजरात में है, इसको बनवाया भत्तारका ने, भत्तारका। ये है कौन पता है क्या, जो मैत्रक डायनेस्टी है ना, जब गुप्ता का फॉल हो जाएगा उसके बाद ये डायनेस्टी यूपी के, सॉरी, गुजरात के रीजन में करेगी, और उसका फाउंडर यही होगा, भत्तारका, मैतारका डायनेस्टी का। ठीक है। जैन केव्स में अगर हम देखें तो दिलवारा टेम्पल देख सकते हैं, माउंट आबू में है ना, माउंट आबू में, राजस्थान में, राजस्थान के पास दिलवारा टेम्पल, एक वो याद कर सकते हैं। गुफा, अगर केव्स याद करें तो हाथी गुम्फा, बाघ गुम्फा, उदयगिरी, खंडागिरी, ये सब उड़ीसा में है, इसको याद कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट है गोमतेश्वर, गोमतेश्वर, इस पे पूछता है, जो बाहुबली मूर्ति है ना, बाहुबली मतलब उसको उसको मूर्ति को कहते हैं बाहुबली, और वो काफी बड़ी मूर्ति है वर्धमान महावीर की, वो कहाँ पे है, कर्नाटका में। इसको याद रखना, गोमतेश्वर पूछता है, कर्नाटका बताना अपने को। ठीक है, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, इतना आई थिंक काफी है याद करने के लिए, बाकी तो हम क्वेश्चंस याद कर लेंगे। द एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वेयर, द एसोसिएट्स ऑफ, अच्छा मतलब किससे ये मतलब रिलेटेड है ना, तो ये है चंदेला से। कब, ये है कहाँ पे, ये है एमपी में। एमपी में काफी सारे टेम्पल्स है, उन्हीं को कहते हैं खजुराहो टेम्पल, सबको मिला के कहते हैं। एंड एमपी के छतरपुर एरिया में है, एंड ये 10 से 12 सेंचुरी के आसपास में बना हुआ था, तो ये चीज बनवा याद कर लेना। बनवाया किसने, चंदेला ने। आर्ट ऑफ गंधारा स्टाइल फ्लरिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, जो गंधार स्टाइल का आर्ट था वो किस टाइम पे फ्लरिश हुआ था, तो गांधार स्टाइल कुशाना के टाइम पे फ्लरिश हुआ था। एंड गांधार एंड प्लस मथुरा स्टाइल में ही सबसे पहली बुद्धा की इमेज बनी थी, बुद्धा की इमेज, जो इंडियन एंड चाइनीज, इंडियन ने ना बुद्धा की इमेज बनाना काफी पहले सीख लिया था, तो हमने चाइनीज को सिखाया बुद्धा की इमेज बनाना, एंड चाइनीज ने हमें ओपियम कल्टीवेशन सिखाया था। ये उस टाइम पे एक काफी फेमस चलता था, बाटर चलता था। The temple of Devgarh near Jhansi, and the sculptures at the temple at Garhwa near Praja are important remains of which art? ये ये पूछ रहा है, द टेम्पल्स ऑफ, हाँ, टेम्पल ऑफ देवगढ़, देवगढ़ इन, एंड द स्कल्पचर्स ऑफ द टेम्पल एट गढ़वा आर इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ विच आर्ट? तो ये गुप्ता आर्ट का था, गुप्ता ने ही बनवाया था ना ये दोनों को, देवगढ़ टेम्पल और गढ़वा टेम्पल को। अभी हमने पढ़ा भी देवगढ़ टेम्पल के बारे में। एंड इसमें जो है ना, जैन तीर्थंकर्स के भी इमेजेस बने हुए हैं इस टेम्पल में, ये भी याद रखना आप। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपानी इज लोकेटेड एट, बोधिसत्वा पद्मपानी की इमेज मतलब पेंटिंग्स कहाँ लोकेटेड है, वो लोकेटेड है अजंता में। जितने भी बोधिसत्वा थे वो आपको लास्ट क्लास में करवाए थे, जैसे पद्मपानी है तो ये लोटस, ठीक है, सिंबल सबके करवाए थे, याद रखना उसको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विडो बर्निंग मेंशन? सबसे पहले सती प्रथा जो है ना, वो एरन इंस्क्रिप्शन पे ही बताया गया था, भानुगुप्त का जो एरन इंस्क्रिप्शन है ना, वही बताया गया था। एंड ये था 510 एडी का, 510 एडी का इसका टाइमलाइन था। एंड ये है कहाँ पे, एमपी में एरन इंस्क्रिप्शन। इसमें दर्शाया क्या गया ना, एक मतलब सेनापति भोजराज है, उसकी वाइफ का जो सती हो रहा है ना, उसी के बारे में बताया गया है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट याद रखना। Borobudur is the most amazing feature in the world, and its status and sculptures are magnificent example of, ये किसके एग्जाम्पल है, ये है इंडो जावा आर्ट का एग्जाम्पल। इसको याद कर लेना, इसमें कुछ भी मतलब डायरेक्टली आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, इसको याद कर लेना डायरेक्ट। According to Chinese sources, Meghvarman, the ruler of Sri Lanka, sent a missionary to which Gupta king requesting permission to build a Buddhist temple at Gaya. किसको भेजा था ये, भेजा था समुद्र गुप्त के सामने में। किसने भेजा था, सिलोन के रूलर मेघवर्मन ने।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशंस अ इंस्टेंस ऑफ विडो। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एरन इंस्क्रिप्शन में ही है, भानुगुप्त का 510। साउथ इंडिया चोला चोला चालुक्य पांड्या एंड संगम पीरियड। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ना संगम देख लेते हैं, क्योंकि संगम से डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ता है। संगम काफी छोटा भी है और पूरे बुक में ये सबसे लास्ट में आता है, इसलिए हम लोग पढ़ते नहीं उतना साउथ इंडिया और संगम को। सबसे पहले ना 3 संगम हुए थे, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल सब है ना, वैसे ही संगम को भी याद रखो। फर्स्ट संगम, सेकेंड संगम एंड थर्ड संगम, ऐसे याद रखो। ये मतलब हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था पहला मदुरई में। लास्ट कहाँ होगा? ये भी मदुरई में होगा। एंड जो बीच वाला जो है वो कहाँ हुआ था? इसका वेन्यू था कपटापुरम, कपटापुरम। ठीक है, अलवाई भी इसको कहते हैं। इसके अलावा एक चेयरमैन भी याद रखना पड़ेगा अपने को। चेयर किसने करा था? फर्स्ट को कौन चेयर करेगा? अगस्त्या, अगस्त्यार या अगत्यार भी कहते हैं इनको, अगस्त्यार। या जो अभी लास्ट ये हुआ ना लखनऊ में, तमिल तमिल एंड यूपी का कुछ हुआ ना संगम 3.0, अभी 4.0 हो रहा है, उसमें भी अगस्त्यार को इन्हीं को, अगत्यार को इन्हीं को कॉमरेड करते थर्ड में। पहला हो जाएगा अगत्यार, चेयरमैन हो जाएंगे। दूसरे का अगस्त्या, ओनली चेयरमैन। एंड लास्ट के नक्की रार। ये चेयरमैन थोड़े मुश्किल है बट इसको याद कर लेना। कुछ टेक्स्ट है इसके, क्या पहला कुछ टेक्स्ट नहीं है। पहला में ये कहा जाता है कि इसको भगवान ने या उनके दूतों ने ही अटेंड करा था, तो कोई भी ह्यूमनली टेक्स्ट इसमें नहीं है। दूसरे का टेक्स्ट है टोलका पीएम। पक्का नहीं है किसने लिखा है, बट कहते हैं टोलका पियर ने लिखा है इसको। ठीक है, और ये क्या है? ये ग्रामर है एक तरह से। एंड थर्ड में तो काफी सारे हैं, जैसे इट्टू तो गई है एक, एंड एक है पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये सब है क्या, तो इसको बता देना आपको ये टेक्स्ट है। ठीक है, सर्वाइविंग टेक्स्ट है ऑफ संगम लिटरेचर। ठीक है, सारा संगम लिटरेचर शॉर्ट हो गया अपना। अब 3 किंगडम्स की बात करी जाती है। जब हम संगम के बारे में बात करते हैं तो 3 किंगडम्स के बारे में बात करते हैं। 3 किंगडम कौन है? चेरा, चोला एंड पांड्या। सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है चेरा में इंपॉर्टेंट है इसका एम्बलम। एम्बलम क्या होगा इसका? बो एंड एरो है एम्बलम। सब में एक ही टाइप से देखेंगे ना। और इसका जो कैपिटल है वो क्या है? कुरायूर, कुरायूर या वंजी इसका कैपिटल है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रूलर देख सकते हैं अपन। इंपॉर्टेंट रूलर में आते जो रेड चेरा है, ये भी क्वेश्चन पूछता है ना, रेड चेरा किसको कहते हैं अपन? रेड चेरा किसको कहते हैं? सेनगु टुअन। सेनगु टुअम जो है ना, इनको हम रेड चेरा के नाम से भी जानते हैं, मतलब इनका निकनेम इनको दिया गया रेड चेरा। चेरा हो गया चोला। ये इंपीरियल चोला नहीं है, ये उसके पहले वाले चोला है। इंपीरियल चोला नाइन्थ सेंचुरी के आसपास में आएंगे। ठीक है, चोला का एक तो पहला सिंबल, सिंबल क्या था इनका? टाइगर। एंड कैपिटल उरायूर, उरायूर। उरायूर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है तो आप थोड़ा सा देख लेना ना। उरायूर इनका कैपिटल हो जाएगा। एंड कराईकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कराईकल। कराईकल किसके थे यही पूछा ना, कराईकल किससे रिलेटेड है? चोला से रिलेटेड है। चेरा, चोला और पांड्या। पांड्या से देखे तो पांड्या का क्या होगा? ये एम्बलम क्या होगा पांड्या का? बताओ। स्कार्प फिश, स्कार्प फिश इनका ये एम्बलम है। कैपिटल क्या है? मदुरई, मदुरई इनकी कैपिटल है। एंड मुदुकादु, टंग ट्विस्टर है, मेरे को भी याद नहीं है। इनके फाउंडर का नाम कोई बता देना। फाउंडर का नाम मतलब मेरे को मोटा मोटा याद है, बट मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है कि क्या नाम था उनका। ठीक है, संगम पीरियड को तो हमने देख लिया, तमिलकम देख लिया, और इससे क्या देख सकते हैं? साउथ इंडिया से और कुछ देख सकते हैं क्या? एक और चीज पूछता है ना कि वो थिनाई सिस्टम पूछता है, जो यूपीएससी में आजकल बहुत पूछ रहा है। कुछ टर्म्स है उनके मतलब बताना। कुरुंजी, मुल्लई,
मरुथम था, एक नेटियाल था और एक पलाई था। ये जो है ना पलाई, ये जो नया वाला एंशियंट का बुक आया ना एनसीईआरटी, उसमें ये चीजें दी हुई हैं। तो बताओ अब, कुरुंजी का मतलब क्या था? कुरुंजी का मतलब है हिल्स। जो हंटिंग के लिए जो हिल्स पे जाते थे ना, वो हिल्स है, मतलब टाइप ऑफ लैंड है ये। तो कुरुंजी जो है हिल्स है। मुल्लई क्या है? मुल्लई है पेस्टोरल लैंड। पेस्टोरल लैंड है मुल्लई। एंड मरुथम ये है प्लेन्स, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो प्लेन एरिया को मरुथम कहते हैं। इससे आप कंफ्यूज कर जाते हैं, अगर नहीं पता होता ना, तो मरु से आप डेजर्ट करके आ जाते हैं। नेटल क्या बोलेंगे? नेटल सी बोलेंगे, या कोस्टल एरिया को बोलेंगे नेटाल, जहाँ पे फिशिंग विशिंग होता है। एंड पलाई, ये एरिड एरिया को पलाई कहते हैं। ये चीज याद रखना। इसके अलावा क्या याद कर सकते थे? एक पोर्ट्स याद कर सकते हैं। पोर्ट्स पे काफी क्वेश्चन पूछता है, मुजरिस के बारे में पूछता है। तो मेजर पोर्ट्स, जो चेरा के जो मेजर पोर्ट्स है ना, वो है मुजिरिस एंड टोंडी। ये दो, क्या अगर ये पूछा है किसका पोर्ट है, तो चेरा का पोर्ट है। अगर क्या है पूछा, तो पोर्ट्स है। पांड्या से रिलेटेड पोर्ट्स है कोरकई। कोरकई पोर्ट है पांड्या से रिलेटेड। एंड जो चोला है, चोला से रिलेटेड पोर्ट है पुहर। पुहर। और एक कावेरी पट्टिनम भी है, बट मेनली पुहर को ही याद रखना। कावेरी पट्टिनम भी याद रहे तो याद रखना। कावेरी पट्टिनम तो याद आ जाएगा ना, कावेरी के बगल में जो सिटी बसा हुआ है, तो उससे वो याद रह जाएगा आपको। चेरा, चोला, पांड्या भी हमने पढ़ लिया, एंड वो भी पढ़ लिया ना। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर कोई नया टॉपिक मिला तो उसको भी पढ़ लेंगे अपन। हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? ओके, ये इंपीरियल चोला भी यहीं पे बता दिया है। पहले पढ़ लेके इंपीरियल चोला। संगम तो पढ़ लिया हमने, इंपीरियल चोला ही पढ़ लेते हैं। जो इंपीरियल चोला है ना, वो 9 to 13 सेंचुरी का आसपास का टाइम है। इंपीरियल चोला, इनका टाइम फ्रेम है 9 to 13 सेंचुरी का, एडी का, या फिर सी, जो भी हम कहें। इसके फाउंडर कौन होंगे? सबसे बेसिक फाउंडर, चोला के फाउंडर कौन थे? विजाल्या। विजाल्या इसके फाउंडर हो गए। और इनको टाइटल भी दिया गया था चोलेश्वरम का। चोलेश्वरम का टाइटल भी किसको दिया गया? क्वेश्चन पूछ तो विजालिया को दिया गया। ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स आएंगे, जैसे एक आएंगे राजा राजावन। राजा राजावन से अपन क्या याद रखेंगे? इससे हम याद रखेंगे बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल है कहाँ पे? तो ये है थंजावुर में। थंजावुर में है बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है। एंड एक राजा राजावन तो हमने कर लिया ना। राजेंद्र वन याद कर सकते हैं। राजेंद्र वन। राजेंद्र वन से हम क्या याद रखेंगे? गंगा एक्सपीडिशन, जो गंगाई चोलपुरम है ना, गंगाई कोल चोलपुरम, वो इन्हीं का है। वो टेम्पल इन्होंने बनाया है। लिंगराज टेम्पल भी इन्होंने ही बनवाया है। एक है राजा राजा टू। राजा राजा टू, ये कौन सा टेम्पल बनाएंगे? ऐरा ऐरावतेश्वरा टेम्पल। ऐरा ऐरावत ऐरावतेश्वरा टेम्पल। ठीक है, ये इन्होंने बनाया है। एंड इसके अलावा अगर हम कुछ देखें, आई डोंट थिंक इसके इसके आगे जो भी है देख लेंगे। चालुक्य देख लेते हैं एंड पल्लवा देख लेते हैं। बस जितना पूछ सकता है उतना ही। पल्लवा के फाउंडर के बारे में पूछेगा वो, तो है सिम्हा विष्णु। ठीक है, सिम्हा विष्णु इसके फाउंडर है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था ना, नरसिम्हा वर्मन वन किससे है, तो वो भी पल्लवा डायनेस्टी की थे। तो नरसिम्हा वर्मन वन, ये पूछा था किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो ये इसी से है। क्यों पूछा था? क्योंकि इन्होंने हराया था पुलकेशिन टू को, इसलिए पूछा था। एंड इनसे तो हो गया सब कुछ, और एक बच गया, पल्लवा हो गया, ये हो गया, चुगला हो गया, पल्लवा हो गया। बादामी से भी हमने सब कुछ पढ़ लिया था ना, पुलकेशिन वन पुलकेशिन टू। ठीक है, अब क्वेश्चन पे जंप करते हैं डायरेक्ट। अब कितना समय हो गया? 50 मिनट तो हो ही गए होंगे। चलो। हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? अभी ने बात करी, फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी कौन है? कौन है? विजालिया।
विजालिया हो गया फाउंडर। राजा राजावन किससे रिलेटेड, ये सब बाद के हैं। आदित्य के बारे में भी मैंने देखा, कराईकल के बारे में देखा। कराईकल किस डायनेस्टी थे, इसको कमेंट करना, कराईकल किस डायनेस्टी थे, ये मैंने बताया है। द चोला एज वाज मोस्ट फेमस फॉर, चोला एज जो है सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए है, तो है विलेज असेंबलीज के लिए। इसको बोलते हैं ना कि डिसेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो बाद में जिसका एडवांस फॉर्म है। ठीक है, हाँ ये हो गया। विच मेडाइवल इंडियन एम्पायर वाज फेमस फॉर इलेबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेम क्वेश्चन, ये थे चोला। विच डायनेस्टी बिल्ट built Kailash Nath temple and in which state? Hmm? Which dynasty built Kailash Nath temple and in which state? Okay, देखो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं अपन। एक है कैलाशा टेम्पल, एक है कैलाश नाथ टेम्पल। अब ये जो कैलाशा टेम्पल है ना, जो कृष्णावन ने बनवाया था, राष्ट्रकूटा किंग, उसको भी हम कैलाश नाथ टेम्पल कहते हैं। बट यहाँ ऑप्शन में वो कहीं है नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं है ऑप्शन में। तो एक और कैलाश नाथ टेम्पल है, हमें उसको ढूंढ के लाना पड़ेगा। वो कैलाश नाथ टेम्पल किसने बनवाया था, नरसिम्हा वर्मन टू ने बनवाया था। और नरसिम्हा वर्मन टू किससे रिलेटेड है, नरसिम्हा वर्मन टू रिलेटेड है पल्लवा, आई मीन हाँ पल्लवा से, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसको याद रखना, नरसिम्हा वर्मन टू, नरसिम्हा वर्मन टू से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज रिलेटेड इन कांचीपुरम, कांचीपुरम में कौन सा टेम्पल रिलेटेड है, ये मतलब लोकेटेड है, ये पूछ रहा है। तो सारा टेम्पल का अपने को लोकेशन पता होना चाहिए। वेंकटेश्वरा टेम्पल कहाँ पर है, ये है तिरुपति में। तो ये पूछे, अगर नेक्स्ट टाइम पूछे श्री वेंकटेश्वरा स्वामी वाली टेम्पल कहाँ पर है, तो ये है तिरुपति में। जो पद्म पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, ये टेम्पल कहाँ पे है, ये है त्रिवेंद्रम में, त्रिवेंद्रम में है ये। जो अरुलमी रामनाथ स्वामी टेम्पल है, अरुलमीगु रामनाथ स्वामी टेम्पल, ये कहाँ पे, रामेश्वरम में। रामेश्वरम में जो अपने एपीजे अब्दुल कलाम है ना, वो भी यहीं से है, रामेश्वरम से। एंड जो लास्ट है एकाम्बरेश्वर टेम्पल, ये कहाँ पे, ये है कांचीपुरम में। ठीक है, सारे टेम्पल्स हो गए। बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर वाज कंस्ट्रक्टेड बाई, किसने इसको बनवाया था, अभी हमने देखा था ना, राजा राजा वन ने बनवाया था इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी का कैपिटल कौन था, करूर या कुरावूर। अगर नहीं भी आता ना, इसको देख सकते, इस ऑप्शन को एकदम पूरा परफेक्ट बनाने की कोशिश किया गया है, कि कहीं कोई बोल के इसको माइनस न करा दे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज नॉट मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर में 3 डायनेस्टीज की बात करी गई है, चेरा, चोला एंड पांड्या। चेरा है, चोला है, पांड्या है, कदम्बा डायनेस्टी की बात नहीं करी गई है। वाई वॉज उरायूर फेमस इन द संगम, उरायूर क्यों फेमस था संगम में, वो फेमस था, इट वॉज अ सेंटर ऑफ कॉटन, कॉटन ट्रेड का सेंटर था वो। ठीक है, पूहर क्या था, पूहर कोई बता सकता है क्या था, पूहर, इसको कमेंट करना, पूहर क्या था। द अट्रैक्टिव डोर ऑन द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया इज कॉल्ड गोपुरम, ये आर्किटेक्चर का पार्ट है। ठीक है, विच हु एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के साथ किसने ट्रेड रिलेशंस बनाए थे। अब इसमें कुशाना एंड साका दोनों चेरास दोनों हो सकता है। ठीक है, बट आई डोंट नो, आई थिंक चेरा ऑप्शन बीपीएससी ने माना था, बट इसमें दोनों हो सकता है, ए एंड बी दोनों हो सकता है, मतलब इसका सी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट पता नहीं क्या दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंशियंट लिटरेचर एंड, अच्छा मतलब, हाँ ठीक है, एंशियंट लिटरेचर्स के बारे में, अब इसको जितना याद कर लो उतना कम है, लिटरेचर के बारे में कितना है ये, अच्छा खासा क्वेश्चन है। एक सेकेंड में बैटरी देख लेता हूँ। 23% इनफ है, चलो। लिटरेचर जो है ना,
लिटरेचर, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक रिलीजन बेस्ड लिटरेचर से आता है, एक वैदिक फिलोसॉफिकल लिटरेचर से आता है, और एक सिंपल ऑथर एंड बुक्स वाला से आता है। तो ऐसे ही इसको कुछ लिटरेचर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, और एक लिस्ट भी दे दूंगा कहोगे तो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लिटरेचर, महाभारत। महाभारत किसने लिखा है ये बताओ? वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद व्यास जी ने लिखा है। जो रामायण है वो किसने लिखा है? रामायण ये लिखा है वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने। मनुस्मृति ये कौन लिखेंगे? मनु लिखेंगे। मनुस्मृति है तो मनु का ही ये रहेगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं जो महाभाष्य है वो किसने लिखा है? महाभाष्य, महाभाष्य एक ऑथर भी है, बट एक महाभाष्य एक टेस्ट भी है। पतंजलि ने लिखा है इसको, पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य को। एंड इसके अलावा बुद्धिस्ट अगर लिटरेचर में हम चले जाएं तो काफी बुद्धिस्ट लिटरेचर भी है। जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर, एक तो सबसे पहला तो मिलिंद पन्नो ही आएगा। ये किसने लिखा है? मतलब ये दोनों की बात है, नागसेन से रिलेटेड है ये, ठीक है। उसके बाद बुद्ध चरिता, बुद्ध चरिता अश्वघोष, अश्वघोष से बुद्ध चरिता, ये काफी पूछता है, इसको याद रखना, ठीक है। जो नागार्जुना है, नाग अर्जुना, ठीक है, इनका एक निकनेम भी है, निकनेम कमेंट करना। इन्होंने क्या दिया था? मध्यमाइका स्कूल, मध्यमाइका स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, मध्यमाइका फिलोसफी दी थी इन्होंने। एंड काफी टेक्स्ट जो है ना मध्यमाइका का इन्होंने ही लिखा है। विशुद्धि मग्गा बुद्ध घोष, ठीक है। जैन में अगर हम ले तो एक इलियांगो अडागाल करके है, उन्होंने भी कुछ लिखा है। शीला पड्डिकम, शीला पड्डिकम लिखा है इलियांगो, इलांगो अडिगाल ने। ये जैन टेक्स्ट है। एंड इसके अलावा एक जैन टेक्स्ट है मनी मेकलाई, मनी मेकलाई, इसको लिखा है उन्होंने, सॉरी ये मतलब साउथ इंडिया का टेक्स्ट है, जैन बोल दिया गलती से। इसको लिखा है सन्नतार ने, ठीक है। मतलब नाम में थोड़ा इधर उधर हो सकता है स्पेलिंग में, मतलब नॉर्मली, बट यही कहते हैं उसको। और कोई टेक्स्ट देखिए हम तो अर्थशास्त्र देख सकते हैं। ये कौन लिखेंगे? कौटिल्य लिखेंगे। मैं नाम लेते जा रहा हूँ, आप भी मन में बता देना। जैन अगामास किसने लिखा है? जैन अगामास, ये कंपाइलेशन है काफी सारे टेक्स्ट का। इसको किसने लिखा है, कंपाइल करा है? स्थूल भद्रा ने, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछता है। शीश हेमा किसने लिखा है? हेमचंद्र ने लिखा है, वो जैन जैन गुरु हैं ये, हेमचंद्र। उसके बाद इंडिका किसने लिखा? इंडिका मेगास्थनीस ने लिखा इंडिका। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा, महाभाष्य पतंजलि ने, महाभाष्य पतंजलि। और इसके अलावा अपन देख सकते हैं कुछ गुप्ता एरा के, गुप्ता एरा में ही सबसे ज्यादा बुक्स है। जो सबसे हार्ड हार्ड आपको मिलता है ना वो गुप्ता एरा में मिलता है। एक है कालिदास, इनसे क्या क्या टेक्स्ट है? सबसे पहला अभिजा शकुंतलम जो है वो है। इसके बाद मेघदूत है, रघुवंशा है, एंड कुमार संभवा है, कुमार संभवा है, रघुवंशा है, कुमार संभवा, ये 4 टेक्स्ट इनसे याद रखना। अमर सिम्हा से, अमर सिम्हा से अमर कोश, अमर कोश फ्रॉम अमर सिम्हा। भारवी कीर्तन जुनिया, कीर्तन जुनिया भारवी से। और ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर तो सबको पता ही होगा, सूर्य सिद्धांत दिया उन्होंने। एंड हर्षचरिता और कदम्बरी हमने बात करें कि बंदा भट्ट ने दिया है। रवि कीर्ति आईहोल इंस्क्रिप्शन है। नागवली और रत्ना, नाग रत्ना और प्रिया किससे रिलेटेड है? ये है हर्षवर्धन से रिलेटेड। टोलका पीएम टोलका पीआर बताया ही। हाँ, एक और है फाहिन ह्यून सांग एंड पोर्टेलमी, इनको और एक लिख लेता हूँ। इनके बुक्स के नाम यूपी पीसीएस में ना अभी इनके बुक्स के नाम काफी पूछा है वो। तो अगर ह्यून सांग का बुक का नाम क्या है? सी यू की। फाहिन का तो फा से ही है, फा
क्योंकि प्लॉटमी है, इनके किताब का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री नाम है इनकी किताब का, इसको याद रखना, ये पूछा था। एंड जो सॉरी प्लिनी का लिख दिया यहाँ पे, नेचुरल हिस्ट्री। एंड जो प्लॉटमी है, पोटोलमी है, उनका नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी या ज्योग्राफिया कहते हैं इनकी किताब को। फाइन, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफी सिस्टम प्रोपाउंडेड अ थ्योरी ऑफ एटम? एटम थ्योरी की मतलब किससे प्रोपाउंडेड है? वो है वैशेषिका से। अच्छा, एटम थ्योरी वैशेषिका से प्रोपाउंडेड है, सॉरी मैंने वहां गलत बताया, संख्या बता दिया था। इन कालिदास ऊपर तो मैंने क्वेश्चन में क्या करा है, रीजनिंग वाला। एक बार रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन था ना, जिसमें रीजनिंग था, उसमें चेक कर लेना, उसमें शायद हो सकता है कि मैंने गलत करा हो। ठीक है, उसको एक बार चेक कर लेना आप, रीचेक कर लेना, और मेरे को क्वेरी बॉक्स में या फिर यही कमेंट पे बता देना, मैं उसको पिन कर दूंगा मैसेज को। इन कालिदास कुमार संभवम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बर्थ इज डिस्क्राइब्ड। हमने बात करा ना कालिदास से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट थे, कौन कौन थे? कुमार संभवम, अभी अभिला मुकुंतलम, जो भी था, शकुंतलम। बोलने में वो इतना लंबा है नाम की हो नहीं पाता है। रघुवंशा हो गया, मेघदूत हो गया। किससे रिलेटेड है? ये भगवान शिव एंड पार्वती के जो बेटे थे ना, कार्तिकीय, ये उनकी किताब है। ये उनसे रिलेटेड कहानी है, मतलब इनका जन्म जो हुआ ना, तब ये मरने वाले थे, बट काफी मुश्किलों से बचे थे, तो उन्हीं की कहानी है ये। ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त है। ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक? मेगास्थनीज इंडिका, बताइए। ऑथर ऑफ इंडिका मेगास्थनीज। अब यहाँ पे बुक्स और ये दिया, इसको मैच करते हैं। राज तरंगिणी तो कल्हाना से याद हो गया अपने को, विक्रम देवचरिता बिल्हाना से याद हो गया अपने को। ठीक है, तो इसका क्या आंसर बन रहा है? क्वेश्चन नंबर डी का टू कहाँ पे? एक ही जगह पे है, डी का टू एक ही जगह पे है। बाकी बृहत संहिता भी, एक का फोर हो गया, डी का थ्री हो गया, तो इसको यहाँ से मैच कर लेना। फिर से कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है, पनिनी अष्टदाई, कालिदास कुमार संभवम एंड कमंद का नीतिसार, इसको भी आप मैच कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर वर्क्स, ये क्वेश्चन अधूरा है, मैच करना है मतलब, समझा नहीं। इसमें शायद करेक्टली मैच्ड है वो पूछ रहा है, करेक्टली मैच्ड कौन सा है वो पूछ रहा है, तो इसमें करेक्टली मैच्ड है कृष्ण देवराय का, तो अमयुक्ता मूल्याद हो जाएगा, ए का डी हो जाएगा, करेक्ट है, टू मैच्ड है करेक्टली। ए का हो जाएगा अमुक्ता मूल्यादम, ए का हो जाएगा फोर, ठीक है, बी का तो टू सही है, डी का हो जाएगा थ्री, सोमेश्वर जो है ना ये मना सो 16 है, एंड सी का है फोर का, देख लेना है इसको, इसका नहीं पता। कल्हाना के बुक का क्या नाम था? राज तरंगिणी, अभी हमने चेक करा था। हम्म, इसके बाद है इन विच स्टेट ओदांतापुरी, ओदांतापुरी बनाया किसने था? गोपाला ने, और ये है कहाँ पे? ये है बिहार में। हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ये लिखा है कौटिल्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र हम कहते हैं ना। विच पेयर, ये भी क्वेश्चन मतलब नहीं है। हु रोट पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये अभी डीएसओ एमवीआई में भी आया था ना ये क्वेश्चन, तो इसमें होगा नन ऑफ द अबव। इसका रियल राइटर कौन है किसी को नहीं पता है। Who among these was the first to explain that every sunrise and sunset occur due to Earth rotation? ये किससे से पहले बताया था? ये बताया था आर्यभट्ट ने। मतलब ये बात हो रही है हेलियोसेंट्रिज्म की, हेलियोसेंट्रिज्म की। पहले क्या मानते थे ना कि ये अर्थ है और इसके अगल बगल में जो है बाकी सब रोटेट कर रहे हैं, बट इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सन जो है वो स्टैटिक है, बाकी सब कुछ मूव कर रहा है उसके अगल बगल में। ठीक है, वरामीर ने भी इस पे काम किया था, हेलियोसेंट्रिज्म पे। हु इज नोन फॉर कंट्रीब्यूशन टू मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड?
सुश्रुत नहीं होगा, सौमिला नहीं होगा, सुदर्का नहीं होगा, गुप्ता पीरियड पूछ रहे हैं ना। स्वर्ण का भी होगा। आंसर होगा इसका नन ऑफ द अबव। द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चांद्र बरदोई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। हु रोट पृथ्वीराज रासो? अगेन चंद्र बरदाई। ऑथर ऑफ स्वप्न वास दत्ता, ये किसने लिखा है? ये लिखा है भाषा ने। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, भाषा के अलग अलग टेक्स्ट पे क्वेश्चन आ रहा था, दो साल आया था आई थिंक। कुमार संभवम was epic poem, कुमार संभवम, अगेन कालिदास। हु रोट कीर्तन जुनिया? भारवी कीर्तन जुनिया। विच सोर्स इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट ऑफ एंशियंट इंडिया? मिलिंद पल्लो में है ट्रेड रूट के बारे में, जातक टेल्स में भी है, किसमें नहीं है? संगम के बारे में, क्योंकि वो तो सदर्न इंडिया का है ना, और उसमें टेक्स्ट में ग्रामर वाम की बात है मोस्टली, और स्टोरीज हैं, ठीक है, लव वॉर ये सब पे। हु रोट हर्षा चरिता? किसने लिखा था? बन भट्ट ने लिखा था। ये क्या है? टेबल एंड सब्जेक्ट्स, मतलब ये लोग किस किस सब्जेक्ट में माहिर थे? चरक तो मेडिसिन, चरक संहिता बताइए अपने को। ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स जाएंगे, वरामिहिर जाएंगे एस्ट्रोलॉजी, एंड विशाखादत्त प्ले राइट। इसको मैच कर लेना। नीतिसार कमंदका, आंसर हो जाएगा इसका कौटिल्य अर्थशास्त्र हो जाएगा। टाइप ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू अमर कोशा, जो अमर कोशा की किताब है ना, मतलब अमर सिम्हा अमर कोशा जो है ना, उसमें 12 टाइप ऑफ लैंड बताए गए हैं, 12 टाइप ऑफ लैंड, और उसी से ये क्वेश्चन बना था। तो उर्वरा फर्टाइल सही है, मरु डेजर्ट सही है, सदवाला मतलब ग्रासलैंड सही है, एंड देव मतरका ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द, क्योंकि सारा का सारा सही है। जो ये मत्रका है ना, ये मतलब फेड बाई, ठीक है, तो देव मतलब भगवान ऊपर से आ रहा, मतलब देव मत्रका। अगर ये नदी मत्रका रहेगा ना, नदी मत्रका, तो ये मतलब फेड बाई रिवर हो जाएगा। तो ऐसे ही 12 है करके, जो भी मेजर मेजर है सब यहाँ बता ही दी गया है। पंकील एक है इसमें, पनकील, तो इसका मतलब होता है मड, जो मडी लैंड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पनकील। एक होता है उशर, उशर इज बैरन लैंड, बैरन लैंड इज उशर। इतना भी याद कर लोगे तो काफी रहेगा, ये 4 और ये 2। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किंग प्रवर सेना, ये रियल फाउंडर ऑफ वकाटक। हाँ, वकाटक के जो फाउंडर हैं वो है विंध्याशक्ति, विंध्याशक्ति, और उनके बेटे हैं प्रवर सेना, जो कि रियल फाउंडर कहते हैं जिनको, कि जैसे चंद्रगुप्त को बोलते हैं ना रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता, बट है तो फाउंडर से गुप्त उसी टाइप से। पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बुंदेलखंड, बुंदेलखंड टू हैदराबाद, ये भी बिल्कुल सही है। सक्सीडेड हिज फादर, फादर विंध्याशक्ति को सक्सीड किया, मेंशन इन पुराण, ये भी सही है। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। प्री मेडिएवल पीरियड, ये मतलब जहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री डिक्लाइन कर रही है, मेडिएवल अभी आई नहीं है, राइज नहीं करी है, ये उस टाइम का बात है। कुछ क्वेश्चन है कर्नाट डायनेस्टी, ये हम बिहार स्पेशल में काफी अच्छे से पढ़ते हैं, कि जो मिथिला लैंग्वेज है उसको बहुत ज्यादा पैट्रोनेज दिया है, डेवलपमेंट किसके टाइम हुआ? कर्नाटक में ही। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है नानिया देव। लास्ट किंग, लास्ट किंग कौन होंगे? हरि सिम्हा इसके लास्ट किंग होंगे। रिगार्डिंग विक्रमशिला इन बांका डिस्ट्रिक्ट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है कि कौन कौन सा इनकरेक्ट है विक्रमशिला के बारे में। भागलपुर, ठीक है, इट वाज लोकेटेड प्रेजेंट बांका डिस्ट्रिक्ट, बांका डिस्ट्रिक्ट तो है ही नहीं है, तो क्वेश्चन में ही गलत दिया है, तो ये है भागलपुर में, भागलपुर में ही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इनकरेक्ट ही पूछा है ना, इसको राउंड कर लेना। स्टैब्लिश्ड बाय गोपाला, गोपाला ने तो उदांतापुरी करवाया था ना, ये तो धर्मपाल ने करवाया है। वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश, ठीक है, महायान वज्रयान। अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी लॉजिक, हाँ ये भी था, क्योंकि बस रिलीजन की पढ़ाई नहीं होती, रिलीजन फिलोसफी एस्ट्रोनॉमी लॉजिक मेडिसिन सब होता था यहाँ पे। इनकरेक्ट पूछा तो 1 एंड 2 हो जाएगा इनकरेक्ट। विच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला, विक्रमशिला किस पाल वंश के रूलर ने किया था? वो थे धर्मपाल। विक्रमशिला, अगेन धर्मपाल, विक्रमशिला, उदांतापुरी, गोपाल, उदांतापुरी गोपाल। द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला एजुकेशन सेंटर इज धर्मपाल।
मैथिली लैंग्वेज किसमें डेवलप हुई? ये हुई कर्नाट डायनेस्टी में। विच सुल्तान वाज रेप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर? ये किसको बोलते थे? अबिदीन को बोलते थे। जैनुल अबिदीन को कहते थे ये। अब आगे रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो खत्म हो गया ये पूरा जो एंशियंट था ना अपना, एंशियंट हिस्ट्री, सारे हमने टॉपिक्स भी इसमें खत्म करे हैं। मेजर मेजर जो फैक्ट्स हैं उसमें सब कुछ खत्म करा। एक क्रोनोलॉजी भी बिल्ड करी हमने इसमें, और सारे पीवाईक्यूज थे वो भी अपने डन हो गए इसमें, ठीक है। इसको बढ़िया से देखो, नोट्स मत बनाना, नोट्स जो आपका है वही काम आएगा आपको। इसके अलावा भी कुछ लगा तो वैल्यू एडिशन कर लेना कहीं पे, या इसको मैं भेज दूंगा, इसको प्रिंट आउट निकलवा देना, मैं क्लियर कॉपी भेज दूंगा सब कुछ ये मिटा के, उसी में आप इसको वैल्यू एडिशन कर लेना। यहीं साइड में जो भी फैक्ट्स है ना, इतना जगह है, कहीं पे भी लिख लेना। फाइन। एंड कल आई थिंक आपका टेस्ट है मैथ्स का, कल या परसों में एक मैथ्स का आपका टेस्ट है। मैथ्स का एक पीडीएफ बेस्ड टेस्ट है एडीओ वालों के लिए। एडीओ, बीएसएस, सीजीएल, बिहार एसआई, जिसको भी देना है वो दे सकते हैं इस टेस्ट को, बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं था बताने के लिए। और ठीक है, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये आपको पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो एक चीज और कमेंट करना कि नेक्स्ट कौन सा आप ये चाहते हो, सब्जेक्ट कौन सा चाहते हो। अगर मेरे हिसाब से रहा तो मैं पॉलिटी या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी पॉलिटी नहीं, हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम, मॉडर्न हिस्ट्री या मिडिएवल हिस्ट्री लेके चलेंगे। बट अगर कोई और सब्जेक्ट है जो आपको करना है, वो ज़्यादा वीक है, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो।